हेलो माय डियर्स, वेलकम टू साइंस ज़ारा क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 एंड चैप्टर नेम इज़ एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। एक्सप्लोरिंग मिक्सचर मतलब मिक्सचर्स के बारे में नॉलेज लेंगे कि किस तरह के मिक्सचर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स को देखेंगे एंड देयर सेपरेशन, और उनको किस तरह से सेपरेट किया जा सकता है, कैसे उनको अलग किया जा सकता है, हम ये भी देखेंगे। अब हमारे सामने एक पिक्चर है, जिस पिक्चर में आप देख सकते हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स जो हैं डिफरेंट अपैरेटस का यूज़ कर रहे हैं एक लैब में। तो ये कर क्या रहे हैं, मिक्सचर्स को सेपरेट आउट कर रहे हैं। अलग अलग मिक्सचर्स होते हैं और ये जो तरीके हैं उनको मेथड्स जो हैं डिफरेंट होते हैं। तो हम ये जानेंगे कि किस टाइप के मिक्सचर को किस मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं, और इन सभी सेपरेट करने के मेथड्स जो हैं इनके सबके नाम होते हैं अपने अपने। एंड हमारे पास दूसरी एक पिक्चर है, जिस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि शुगर केन जूस के बारे में दिखा रखा है। उस जूस को पीने से पहले, गन्ने के रस को पीने से पहले उसको छाना गया है, ठीक है, स्ट्रेन किया गया है। अब हम देखते हैं आगे, ठीक है। स्ट्रेनर भी क्या है, एक तरह से मतलब छानना भी क्या है, आपने एक चीज को, मिक्सचर को सेपरेट आउट किया है। उसमें जो पीने लायक था उसको पी लिया, जो वेस्ट था उसको थ्रो कर दिया। अब चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपके पास है थिंक इट ओवर। वाई डू सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटल इन मडी वाटर ओवर टाइम बट नॉट इन मिल्क। इसमें कह रहा है कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं मडी वाटर में, वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं टाइम के साथ साथ, बट नॉट इन मिल्क, मिल्क में नहीं बैठते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सस्पेंडेड क्या होता है, मतलब अटके लटके हुए होना। इसके डिटेल आप जानना चाहते हैं तो एक अलग से वीडियो है और वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख लेना। कुछ जो कीवर्ड्स होते हैं, मेन वर्ड्स होते हैं साइंस के, उनको अच्छे से समझाया हुआ है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि आपके पास एक बीकर है, ठीक है, इसमें आपने एक मडी वाटर ले रखा है, मिट्टी वाला पानी। तो इसमें आपको क्या होगा, जो इसमें पार्टिकल्स होंगे मिट्टी के, वो दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आपने काफ़ी टाइम के लिए उस ग्लास को छेड़ा नहीं, उस बीकर को छेड़ा नहीं, तो धीरे धीरे क्या होगा, सारी की सारी जो मिट्टी है, पार्टिकल्स हैं, वो सब के सब सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, और ऊपर का जो आपका पानी है वो साफ हो जाएगा। लेकिन अगर यही आप मिल्क लेते हो तो मिल्क में क्या होगा, मिल्क जो है एज इट इज पड़ा रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि उसमें कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे वाइट कलर के और ऊपर पानी अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसा रीज़न क्या है इसके पीछे, कि वो जो मड्डी वाटर है उसके पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं लेकिन मिल्क के नहीं होते हैं। तो इसके पीछे आपको वैसे इसका रीज़न पता होना चाहिए, फिर भी मैं बता देती हूँ कि इसका रीज़न क्या रहेगा। जो आपके पास मडी वाटर है उसमें पार्टिकल्स होते हैं, उनका जो साइज़ होता है वो इतना इनफ होता है कि हैवी होता है, कि वो धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं। लेकिन जो मिल्क में पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड ही रहते हैं। रीज़न बिहाइंड इट कि उनका जो साइज़ है वो इतना छोटा होता है कि ग्रेविटी जो है उसे नीचे की तरफ खींच नहीं पाती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है हाउ इज इवेपोरेशन डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग। बॉइलिंग में और इवेपोरेशन में क्या फ़र्क होता है। आपके पास जैसे बॉइलिंग है, इन वर्ड्स को ऐसे समझो कि आपके पास वाटर है, ठीक है। जो वाटर है उसके लिए अगर आप उसको बॉयल करना चाहते हो तो बॉइलिंग के लिए जब उसका टेम्परेचर जो होगा वो कितना लेना पड़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे जाके वाटर जो है बॉयल होगा, ठीक है। बॉयल होने लगेगा यानी कि उसमें वेपर्स बनने लगेंगे। तो वाटर के वेपर्स जब इस टेम्परेचर पर बनेंगे तो उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग, ठीक है। अगर इस टेम्परेचर के अलावा फिर भी वाटर के वेपर्स बन रहे हैं, मतलब टेम्परेचर इससे कम है, ज़्यादा है, और तब भी वाटर के वेपर्स बन रहे हैं, तब उसको हम बोलेंगे इवेपोरेशन। मतलब कि एक फिक्स टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, इस पे वाटर जब बॉयल होता है, वाटर के वेपर्स बनते हैं, तब उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग। और इसके अलावा कोई और टेम्परेचर हो गया तो उसको हम बोलेंगे इवेपोरेशन। वाटर वेपर्स किसी भी चीज़ में बन सकते हैं, मतलब इस टेम्परेचर के अलावा भी बन सकते हैं। जैसे आजकल गर्मी है, ठीक है, गर्मी के मौसम में क्या होता है, गर्मी के मौसम में आपके कपड़े सूख जाते हैं, तो कपड़े में जो पानी होता है, वाटर होता है, वो क्या होता है, वेपर्स बन के उड़ जाता है, ठीक है। अब वहाँ पे बॉयल तो नहीं हो रहा, तो वो जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर पर भी कोई भी चीज़ जो है वाटर के वेपर्स बना रही है, मतलब कहीं पर भी वाटर पड़ा है और उसके वेपर्स बन रहे हैं रूम टेम्परेचर पर, सनलाइट में, तो वो सब टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस के अलावा हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। और इसके साथ हमेशा ध्यान रखना कि हर एक
लिक्विड के जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो अलग होता है, फिक्स होता है कि इस टेम्परेचर पे वो बॉयल होगा, और वो टेम्परेचर हर एक लिक्विड के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे आपका मिल्क है, उसका टेम्परेचर अलग होगा बॉयल होने का, तो ऐसे कोई और भी लिक्विड होगा तो हर एक का बॉइलिंग टेम्परेचर अलग होगा। तो ये एक फिक्स टेम्परेचर पे जो बॉयल हो कोई चीज़ तो उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग। किसी भी टेम्परेचर पर अगर उसके वेपर्स बन रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाई डू यू सी ब्राइट रेज ऑफ सनलाइट व्हेन इट पासिस थ्रू स्मॉल गैप्स बिटवीन द लीव्स ऑफ अ डेंस ट्री। वो कह रहे हैं कि जब एक डेंस ट्री मतलब एक बहुत घना सा एक पेड़ है, ठीक है, उसके पत्तों में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा गैप है और वहां से सनलाइट पास हो रही है। तो सनलाइट जब पास हो रही है तो उसको आप कैसे देख रहे हो, एक ब्राइट रे की तरह, वो आपको बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों है? इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है टिंडल इफेक्ट। और अगर हम बेसिक से बात करें कि वहां पे पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, एक छोटा सा होल होगा, उस छोटे से होल में बहुत सारे पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, और वो पार्टिकल क्या करेंगे, उस जो सनलाइट आ रही थी उसको स्कैटर करेंगे। एक सिर्फ इतने से एरिया में जब वो लाइट स्कैटर होगी, इतनी सारी बाहर से लाइट आ रही थी और फिर वो यहाँ पे स्कैटर हो रही थी, तो यहाँ पे इतने से एरिया में स्कैटर होगी तो लाइट क्या होगी, जाता दिखाई देगी, ब्राइट दिखाई देगी। अब जैसे रूम में भी अगर हम देखते हैं, ठीक है, अगर लाइट जो है, रूम का एरिया बड़ा है तो लाइट वहाँ पे थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि फैलती है वो पार्टिकल्स की वजह से, ठीक है, स्कैटर होती है इधर उधर। तो जो वो स्कैटर होती है, तो अगर रूम का एरिया बड़ा है तो लाइट डिम हो जाएगी। उसी बल्ब को, उसी जो लाइट सोर्स आपने लिया है, उसी को किसी एक छोटे से एरिया में अगर आप लगा देते हो तो वहां पे उसकी लाइट जो है आपको ज्यादा ब्राइट दिखाई देगी, ठीक है। तो इसी तरह का इफेक्ट जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसको हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। उसको डिटेल में हम अलग से पढ़ेंगे, इस चैप्टर में टॉपिक आएगा जब। और अगर आप बेसिक वर्ड्स को अच्छे से जानना चाहते हैं अलग से, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यू हैव लर्न अबाउट मिक्सचर्स एंड सम सिंपल मेथड्स टू सेपरेट देम। कि आप ये पढ़ चुके हैं कि कैसे मिक्सचर्स होते हैं, क्या सिंपल मेथड होते हैं उनको अलग करने के। In this chapter, you will explore mixtures in greater depth, including their properties, behavior, and the various techniques used to separate them. ये कह रहा है कि अब इस चैप्टर में आप एक्सप्लोर करेंगे मिक्सचर्स को एक ग्रेटर डेप्थ इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज, मतलब एक बड़े लेवल पे जाके आप मिक्सचर्स के बारे में स्टडी करेंगे अब, और उनका बिहेवियर देखेंगे मिक्सचर्स का कैसे होता है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स देखेंगे उनको सेपरेट करने के लिए। From industrial processes like sugar production to life-saving medical tests, the separation of mixtures plays a crucial role in our daily lives. ये कह रहा है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की अगर हम बात करें, वहां से लेके मतलब इंडस्ट्री में एक शुगर प्रोडक्शन, एक चीनी के बनने से लेके लाइफ सेविंग मेडिकल टेस्ट, मतलब जहां पर मेडिकल टेस्ट होते हैं हर जगह, द सेपरेशन मिक्सचर ऑफ प्लेज अ द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स प्लेज अ क्रूशियल रोल, कि वहां पर इसका मिक्सचर्स के सेपरेट करने के जो मेथड्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहता है, कि सेपरेट किए जाते हैं मिक्सचर्स हमारी बहुत सारी डेली लाइफ की प्रोसेसेस में, ठीक है। चाहे उसमें आपका इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस आ जाए, चाहे हमारे घर में हम कुछ भी करते हैं, काफ़ी जगह हम वहाँ पर भी यूज़ करते हैं मिक्सचर को सेपरेट करने का। आगे हम इस चीज़ के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। और चाहे आपकी मेडिकल टेस्ट की बात है, लाइफ सेविंग कुछ भी हम कर रहे हैं, हर जगह मिक्सचर को सेपरेट करने का अपना ही एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है, हाउ कैन वी क्लासीफाई मिक्सचर्स, कि हम कैसे मिक्सचर्स को क्लासीफाई करें, मतलब उनको हम कैसे कैटेगराइज करें कि हाँ इसको हम ये मिक्सचर का नाम दे देते हैं, इस वाले मिक्सचर को हम ये नाम दे देते हैं। तो उसको आपको क्लासीफाई करने के लिए कहा गया है। ग्रेड 8 क्यूरियोसिटी चैप्टर 9 आप 8th क्लास में रीड कर चुके हैं, स्टिल एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। अगर कोई भी पॉइंट ऐसा आ जाता है जिसके बारे में आपको कुछ ना पता चले तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यू हैव लर्न दैट अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। आप ये बात पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, मिक्सचर जो होता है शुगर का, वाटर का, हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, कि पूरे उसमें ना, मतलब पूरा अगर आपने एक शुगर का वाटर का मिक्सचर ले लिया आपने, मतलब एक तरह से वाटर ले लिया, उसमें 1 स्पून आपने शुगर ऐड करी लाइक, ठीक है, उसको आपने डिजोल्व कर दिया, उसमें चीनी को उसमें अच्छे से घोल दिया। अब आप उसका फर्स्ट सिप लो, सेकंड सिप लो, थर्ड सिप लो,
लास्ट सिप लो, हर एक में सेम टेस्ट आएगा। मतलब थ्रू आउट, सारा का सारा, थ्रू आउट का मतलब होता है सारा का सारा जो है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन मीन्स वो सारा का सारा सेम है हर जगह से, चाहे आप पहले सिप में चेक करो चाहे लास्ट सिप में, कहीं से उठा लो, हर जगह आपको सेम मिलने वाला है। ठीक है। A well stirred mixture of sugar and water is equally sweet in the first and last sip। अब ये कह रहा है कि अगर आपने शुगर को अच्छे से उसमें मिक्स कर दिया है, उसके बाद उस मिक्सचर में आप चाहे फर्स्ट सिप लो चाहे लास्ट सिप लो, सेम टेस्ट मिलने वाला है। Such a mixture is called a homogeneous mixture। इस तरह के मिक्सचर्स को हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। फिगर 1.1 में आपको दिखाया हुआ है औरस सॉल्यूशन, कोई भी या फिर इस तरह का जो होमोजेनियस मिक्सचर है उसको हम दूसरा नाम दे देते हैं सॉल्यूशन। वर्ड सॉल्यूशन वर्ड यूज करें चाहे हम होमोजेनियस मिक्सचर, बात एक ही है कि वहां पर हमें क्या मिलने वाली है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिलने वाली है, पूरे उस मिक्सचर में हर जगह एक जैसा होगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन। अदर एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर्स, इसके एग्जांपल हमारे पास दूसरा आ गया विनेगर, एसिटिक एसिड इन वाटर। मतलब अगर वाटर के अंदर एसिटिक एसिड डाल दिया, ठीक है, विनेगर उसी को बोलते हैं। एरेटेड ड्रिंक्स, एरेटेड ड्रिंक्स जैसे कि आपकी लाइक सोडा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, मतलब वाटर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर रखी है। आप कार्बन डाइऑक्साइड को जब लेते हो, टेस्ट करते हो, तो वो भी फर्स्ट सिप लो लास्ट सिप लो, हर जगह से आपको बिल्कुल सेम मिलने वाला है, यानी कि थ्रू आउट सारा का सारा यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिलेगा उसमें। ठीक है, एटसेट्रा। अ सॉल्यूशन ऑलवेज रिमेन होमोजीनियस। अगर कोई भी सॉल्यूशन आप ले रहे हो तो वो सॉल्यूशन क्या रहेगा? हमेशा होमोजीनियस होता है। ऑन दी अदर हैंड अ स्टर्ड मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। स्टर्ड का मतलब होता है हिला के, मतलब उसको अच्छे से आपने घुमा दिया, अपनी तरफ से मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद अगर सैंड और वाटर का मिक्सचर ऐसा आप लेते हैं, ठीक है, तो आप जितना मर्जी मिक्स कर लो, जितना मर्जी मिक्स कर लो, आपको पता है वो आपको कुछ इस तरह से विजिबल होने वाला है, उसमें पार्टिकल्स जो है वो दिखाई देंगे ही देंगे, अच्छे से डिजोल्व नहीं हो जाएंगे, उसमें घुल नहीं जाएंगे। तो वो उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? नॉट यूनिफॉर्म। वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं पिक्चर में कि आपको यहाँ पे पार्टिकल्स की अलग अमाउंट दिख रही है, यहाँ पार्टिकल्स की अलग अमाउंट है, यहाँ पार्टिकल, मतलब आप अगर इस एरिया से वाटर को उठाएंगे तो पार्टिकल्स की अलग दिखेगी, यहाँ से दिखाए लेंगे तो पार्टिकल्स अलग मिलेंगे, मतलब उसकी क्वांटिटी अलग होगी। टेस्ट में भी, मतलब टेस्ट करना तो नहीं चाहिए, बट कहने का मीन्स यहाँ पे अलग होगा वाटर और यहाँ पे मिक्सचर जो है अलग होगा। फिर इसके बाद वो कह रहा है द सैंड पार्टिकल्स आर इजीली विजिबल इन द वाटर एंड सेटल विद टाइम। हमें बताया इसमें जो ये सैंड पार्टिकल्स होते हैं, जो मिट्टी के कण होते हैं, ये धीरे 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 टाइम के साथ नीचे बैठ जाते हैं, दिखाई भी देते हैं, इजिली विजिबल, और सेटल विद टाइम, टाइम के साथ धीरे धीरे सेटल हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। सच अ मिक्सचर इज कॉल्ड हिट्रोजीनियस। जिसमें आपको पार्टिकल्स दिखाई दें, वो धीरे धीरे टाइम के साथ अगर नीचे बैठ जाते हैं, उसको हम कहते हैं हिट्रोजीनियस मिक्सचर। फिगर आपको 5.2 में दिखा रखा है। इज द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। अब वो कह रहा है कि आप बताओ, अगर आपके पास ऑयल और वाटर का मिक्सचर है तो उसको आप किस कैटेगरी में डालोगे? होमोजीनियस में या फिर हिट्रोजीनियस में? अब आपको ये पोज लेके एक बार सोचो कि वो होमोजीनियस है हिट्रोजीनियस है, कमेंट करके जरूर बताना और इसका रीजन भी बताना क्यों। ठीक है, फिर आपको मैं लास्ट में इसके वीडियो के बताऊंगी कि क्या इसका आंसर है। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर हिट्रोजीनियस मिक्सचर। और ऐसे ही आप कुछ और हिट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में बता सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे मिक्सचर्स आएंगे, जब आप चैप्टर को प्रॉपर पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल आपके माइंड में आ सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 5.1 लेट अस एक्सपेरिमेंट ग्रुप एक्टिविटी। Divide the class into 3 groups A, B and C. Each group prepare a mixture in a colorless transparent glass tumbler or a 100 ml beaker by following these steps. हमें क्या करना है? क्लास को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, मतलब हमारे पास 3 ग्रुप होने चाहिए A, B एंड C. ईच ग्रुप प्रिपेयर अ मिक्सचर। हर एक ग्रुप क्या करेगा? एक मिक्सचर प्रिपेयर करेगा। कलरलेस ट्रांसपेरेंट ग्लास टम्बलर और 100 ml बीकर, मतलब ट्रांसपेरेंट लेना, चाहे आप 100 ml का बीकर ले लो, कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लो, कोई भी कलरलेस चीज ले लो, उसमें आप मिक्सचर को प्रिपेयर करेंगे। ग्रुप ए क्या करेगा? एड 1 स्पैचुला ऑफ कॉमन सॉल्ट टू 50 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड स्टर इट वेल, लेबल इट ए।
उसने क्या करना है, एक 1 स्पैचुला, स्पैचुला होता है एक चम्मच जो लैब में यूज़ किया जाता है, 1 स्पून जो है वो कॉमन सॉल्ट का ले लेंगे, ठीक है, स्पैचुला बोलते हैं लैब के अंदर उसको। 50 ml वाटर में उसने क्या करना है, कॉमन सॉल्ट को ऐड करना है और अच्छे से डिज़ोल्व कर देना। स्टर का मतलब हिलाना, उसको हिला हिला के अच्छे से घोल देना है सॉल्ट को। ग्रुप बी क्या करेगा, 1 स्पैचुला ऑफ चॉक पाउडर। जो ग्रुप बी है वो 50 ml वाटर में चॉक पाउडर लेगा, उसको अच्छे से हिलाएगा और उसको लेबल कर देगा बी। ग्रुप सी क्या करेगा, इसी तरह से ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क, और वो क्या करेगा, कुछ ड्रॉप्स जो है मिल्क की ले लेगा और 50 ml वाटर में डिज़ोल्व कर देगा, वो भी अच्छे से हिलाएगा और उसको लेबल सी कर देगा। आर द पार्टिकल्स विजिबल इन ईच मिक्सचर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। तो अब आपको रिकॉर्ड करना है ऑब्जर्वेशन को तीनों ही केसेस में, ठीक है। 3 आपके पास देखो फिगर में भी दिखा रखा है, ए, बी और सी, कि ये जो आपके पास प्रिपेयर करे हैं मिक्सचर्स, इनको आपने चेक करना है, रिकॉर्ड करना है कि पार्टिकल्स क्या विजिबल हैं। तो जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, क्या उसमें पार्टिकल विजिबल होंगे? नहीं, यहाँ पे आपको कोई भी पार्टिकल विजिबल नहीं होगा। अगर यहाँ बात करें हम चॉक पाउडर, तो यहाँ पे चॉक पाउडर में पार्टिकल विजिबल हो सकते हैं। मिल्क की बात करें थर्ड केस में, यहाँ पे पार्टिकल यहाँ पे भी हल्के फुल्के, एग्जैक्ट आपको डायरेक्ट तो नहीं दिखाई देंगे, बट हाँ जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा। अब कलर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा मिल्क की वजह से, है ना, वाटर का। तो ये ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर ली। अब नेक्स्ट है, डायरेक्ट द लाइट फ्रॉम अ लेजर पॉइंटर थ्रू द बीकर्स कंटेनिंग द मिक्सचर्स एंड ऑब्जर्व इट फ्रॉम द साइड ऑफ द बीकर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लेजर बीम, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। वो कह रहे हैं डायरेक्ट द लाइट, मतलब लाइट डालनी है आपने फ्रॉम अ लेजर पॉइंटर, लेजर पॉइंटर से, जैसे ये दिखा रखा है, थ्रू द बीकर, बीकर के अंदर डालनी है, कंटेनिंग द मिक्सचर, वो बीकर जिसके अंदर मिक्सचर है उस मिक्सचर पर क्या करना है आपने, लाइट को डायरेक्ट करना है, मतलब लाइट को उस पर डालना है। एंड ऑब्जर्व इट फ्रॉम द साइड ऑफ द बीकर, और बीकर के साइड से उसको ऑब्जर्व करना है, जैसे हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इधर से हमने लाइट डाली और सामने से हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लेजर बीम, ये जो हम सामने से ऑब्जर्व कर रहे हैं ये डायरेक्शन कैसी है, लेजर बीम के परपेंडिकुलर है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, तो आप ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करोगे। अब आप फर्स्ट केस में देखो, फर्स्ट केस में आपके पास ऑब्जर्वेशन में क्या रहेगा, लेजर डालने से। अब यहाँ पे क्या है, बीच में कोई भी लाइट दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ यहाँ पे आपको एक छोटा सा पॉइंट दिखाई दे रहा है, इट मीन्स यहाँ पे लाइट दिखाई नहीं दे रही है आपको, ठीक है। और बी केस में आपको जो लाइट है वो विजिबल हो रही है, थोड़ी थोड़ी सी, है ना, थोड़ी थोड़ी सी विजिबल हो रही है, और यहाँ पे जो लाइट है वो अच्छे से स्कैटर हो रही है, उसके अंदर अच्छे से विजिबल हो रही है, आपको लाइट का पाथ भी अच्छे से दिखाई दे रहा है, इसमें मतलब स्कैटरिंग जो है लाइट की अच्छे वाली है। तो ये ऑब्जर्वेशन हमने कर ली। अब वो कह रहे हैं सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी जरूरी है, डू नॉट लुक डायरेक्टली इनटू द लेजर बीम, इट कैन कॉज इरिवर्सिबल आई डैमेज। कभी भी हमें एकदम से आईज को नहीं देखना चाहिए, सॉरी आईज में लेजर पॉइंटर को नहीं डालना चाहिए, डायरेक्ट इसकी लाइट को देखने से आईज जो है वो डैमेज हो सकती है, और डैमेज भी इरिवर्सिबल होगा जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। ओके, next predict what you would observe in each of the beakers if you leave them undisturbed for a few minutes। आपने प्रिडिक्ट करना है, सोचना है कि क्या होगा अगर कुछ मिनट्स के लिए हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, जो आपका फर्स्ट सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। फर्स्ट सॉल्यूशन को अगर अनडिस्टर्ब छोड़ते हो तो यहाँ पे पार्टिकल्स विजिबल ही नहीं है, तो हमें नहीं पता चल रहा है यहाँ कुछ होने वाला है, हमारे लिए ये एज इट इज़ रहेगा। बी केस में हमारे पास चॉक पाउडर था, अगर इस केस में अगर हम देखते हैं, अगर हमने थोड़े टाइम के लिए इसको रखते हैं तो हो सकता है जो चॉक पाउडर के पार्टिकल्स हैं वो नीचे धीरे धीरे सेटल डाउन होने लगे, सारे नहीं तो मैक्सिमम जो है सेटल डाउन हो सकते हैं। और अगर हम मिल्क का केस लेते हैं तो मिल्क में क्या होगा, कुछ टाइम के बाद रखने के बाद वो फिर से एज इट इज़ रहेगा, उसमें पार्टिकल्स जो है सस्पेंडेड रहेंगे, वो वाइट का वाइट ही रहेगा, उसमें कुछ भी सेटल डाउन नहीं होगा, ठीक है। ये प्रेडिक्शन हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, सेटअप फिल्ट्रेशन अपैरेटस एंड फिल्टर ईच मिक्सचर सेपरेटली। आपने फिल्ट्रेशन अपैरेटस लगाने हैं और उनको फिल्टर आउट करना है मिक्सचर्स को अलग अलग, ठीक है, मतलब उनको मिक्सचर्स को सेपरेट आउट करना है, जो भी आपने 3 मिक्सचर प्रिपेयर करे थे। इज़ देयर एनी रेजिड्यू लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर, और आपने इसका आंसर देना है कि वहाँ कोई पेपर के ऊपर रेजिड्यू बचा है
जैसे छलनी हम छानते हैं तो पत्ती वगैरह, जैसे चाय हम छानते हैं तो पत्ती रह जाती है छलनी में, तो वो दैट इज कॉल्ड रेजिड्यू। तो इसी तरह से जब फिल्टर पेपर रख के हम कोई चीज़ यहाँ से फिल्टर आउट करेंगे, ये 3 बीकर के जो मिक्सचर लिए हैं, तो ये पूछ रहे कि क्या उसमें पेपर के ऊपर कुछ रेजिड्यू बचेगा। तो फर्स्ट केस में फिर से हम बात करें, हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो ऐसा ट्रांसपेरेंट होगा। अगर इसको हम पेपर से फिल्टर करें तो ये डायरेक्ट सारा का सारा नीचे चला जाएगा, आपको पेपर में कुछ भी विजिबल नहीं होगा। सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस में हमारे पास क्या है, चॉक पाउडर। तो हो सकता है जो चॉक पाउडर के पार्टिकल्स हैं वो पेपर में ऊपर रह जाएं, है ना, तो इसमें रेजिड्यू बच सकता है। और थर्ड केस आपके पास क्या था, मिल्क। मिल्क में भी आपके पास रेजिड्यू जो है वो नहीं बचेगा, क्योंकि मिल्क के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत माइन्यूट होते हैं और वो पास हो जाएंगे पेपर में से, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है, बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन डू यू थिंक दीज आर सेम टाइप्स ऑफ मिक्सचर और आर दे डिफरेंट। अब ये 3 ऑब्जर्वेशन करी, कुछ हमें सेम मिला नहीं, सिमिलर सिमिलर सा है बट सेम नहीं है ना। तो इन सारे मिक्सचर्स को हम सेम टाइप का नहीं कह सकते, दे आर डिफरेंट, दीज आर इंडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। तो हम बोल सकते हैं कि ये सारे मिक्सचर्स कैसे हैं, फॉर श्योर, इंडीड मीन्स फॉर श्योर ये मिक्सचर्स कैसे हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं। हाउ, लेट अस एक्सप्लोर। अब इसको अगर हमने डिटेल में एक्सप्लेन करना है तो हम इसको पहले अच्छे से और समझ लेते हैं। सॉल्यूशंस, ग्रेड 8 चैप्टर 9, आप मतलब 8th क्लास में चैप्टर 9 में वैसे इसके बारे में पढ़ा होगा। यू हैव लर्न दैट सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर। अब भी आप वैसे सीख चुके हैं कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। यू हैव ऑल्सो लर्न दैट सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड व्हेन अ सॉल्यूट, द सब्सटेंस दैट गेट्स डिसॉल्व्ड इज मिक्स्ड विद अ सॉल्वेंट, द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स द सॉल्यूट। ये एक तरह से इसकी डेफिनेशन लिखी है शॉर्ट में, जो सब्सटेंस गेट्स डिसॉल्व, घुलता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। ये थोड़ी मात्रा में होता है। विद अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स अ सोल्यूट, वो सब्सटेंस जो अपने अंदर सोल्यूट को घोलता है। लाइक जैसे आपके पास, आपने वाटर लिया बीकर में, ठीक है, उस वाटर में आपने शुगर डाल दी, तो जो वाटर है वो क्या है, सॉल्वेंट, उसने अपने अंदर चीनी को घोल लिया है। और घुलता क्या है, सोल्यूट। जो शुगर थी, चीनी थी, वो क्या है, सोल्यूट है, थोड़ी मात्रा में वो क्या होती है उसके अंदर, डिसॉल्व, घुलती है। जो घुले दैट इज सोल्यूट, जो घोले अपने अंदर किसी चीज को दैट इज सॉल्वेंट। ओके, इन द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, शुगर इज सोल्यूट, वाटर इज द सॉल्वेंट। इन्होंने भी एग्जांपल दे दिया कि शुगर हमारे पास सोल्यूट होता है और वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट। इन व्हाट प्रोपोर्शन आर अ सोल्यूट और एंड अ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। किस प्रोपोर्शन में, किस रेशो में, प्रोपोर्शन का मतलब रेशो में सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। मतलब सॉल्वेंट कितना लोगे और सोल्यूट कितना लोगे, क्या रेशो रहती है, कितना कितना ये दोनों होना चाहिए एक सॉल्यूशन के अंदर, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। और आगे वो कह रहा है, कैन दीज बी एक्सप्रेस्ड क्वांटिटेटिवली, क्या उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि सोल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, उसको हम क्वांटिटेटिवली मतलब कि क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हाँ ये कितने कितने हैं। तो आगे हम इसी चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। Concentration of a solution. You have learned how oral rehydration solution यानी कि ORS इज प्रिपेयर। आपने क्लास 6 में ये पढ़ा होगा कि ORS किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। We add specified amount of salt and sugar to a fixed amount of water to prepare ORS. जब ORS तैयार किया जाता है तो स्पेसिफाइड अमाउंट यानी कि फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर जो है डाली जाती है टू अ फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर की अमाउंट भी फिक्स ली जाती है, सॉल्ट और शुगर की अमाउंट भी फिक्स ली जाती है। इफ़ वी चेंज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट और शुगर एडिड टू द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम सेम लेके मतलब वाटर की क्वांटिटी सेम लेके सॉल्ट और शुगर की क्वांटिटी को हम चेंज करते हैं, या फिर चेंज द वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, या फिर हम क्या करते हैं, सॉल्ट और शुगर की क्वांटिटी तो हमने सेम ले ली लेकिन जो क्वांटिटी वाटर की है उसे हमने चेंज कर दिया। वी विल गेट अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर इन वाटर। तो दोनों ही केस में मतलब एक जगह हम एक की क्वांटिटी चेंज कर रहे हैं, एक को फिक्स रख रहे हैं, ऐसे केस में हमें जो मिलेगा वो सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर इन वाटर होगा। मतलब पानी में चीनी और नमक का घुला हुआ एक सॉल्यूशन जो है वो तो हमें मिल जाएगा, लेकिन
हमें, बट दैट विल नॉट बी ORS, उसे हम ORS नहीं कह सकते, वो हमें ORS नहीं मिलेगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन नॉट फ्रीली एड एनी अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर टू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक ORS। तो वो इन दूसरे शब्दों में ये कह रहे हैं कि ORS बनाने के लिए ऐसे ही हम फ्रीली कितनी भी अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर नहीं डाल सकते। नेक्स्ट let us take another example, एक और एग्जाम्पल है, when farmers spray pesticides on their crops they must mix the right amount of pesticide with a fixed amount of water to prepare a solution। अब जब फार्मर्स जो है अपनी क्रॉप्स को, फसलों को बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं, तो वो उससे पहले पेस्टिसाइड की दवाई लेके आते हैं और उसका एक सोल्यूशन तैयार करते हैं। दे मस्ट मिक्स, मस्ट मतलब कि ये इम्पोर्टेंट है कि उनके लिए राइट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड जो है वो डाली जाए एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर में, मतलब वाटर कितना लेना है और उसमें पेस्टिसाइड कितना डालना है, वो राइट क्वांटिटी जो है डलनी चाहिए उसके अंदर सॉल्यूशन तैयार करने के लिए। इफ़ दे डू नॉट डू सो, अगर वो ऐसा नहीं करते, व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन, लाइकली टू हैपन यानी कि क्या होने वाला है अब, टू लिटिल पेस्टिसाइड मे नॉट प्रोटेक्ट द क्रॉप्स, अगर पेस्टिसाइड कम रह गए, क्वांटिटी कम रह गई, तो वो क्रॉप को ध्यान नहीं प्रोटेक्ट नहीं करेगी उसका, ठीक है, प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो क्रॉप क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। वाइल टू मच कैन डैमेज द क्रॉप्स, अगर ज़्यादा हो गई क्वांटिटी तो क्रॉप जो है आपकी वो दवाई की वजह से, पेस्टिसाइड की वजह से क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, सॉइल एंड एनवायरनमेंट वो भी आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, अगर ज़्यादा है तब भी क्रॉप खराब, कम है तो भी क्रॉप जो है वो खराब हो जाएगी। कैन यू थिंक अदर सच एग्जाम्पल्स, ऐसे आप कौन से एग्जाम्पल सोच सकते हैं। अब देखो, जब हम आटा गूंथते हैं, आटा गूंथते टाइम भी हमारे पास आटा और पानी की क्वांटिटी सही होनी चाहिए, अगर पानी ज़्यादा हो गया आटे के अंदर तो भी आटा खराब, अगर पानी कम रह गया तो भी आटा अच्छे से नहीं गूंथा जाएगा, ठीक है। तो डो बनाने के लिए या कोई और डो बनाते हैं, सॉल्यूशन तैयार करते हैं, बैटर बनाते हैं, या फिर और क्या बना सकते हैं, सब्जी बनाते हैं, है ना, तो उन सब में भी नमक मिर्च सब कुछ सेम सही रहना चाहिए, अगर क्वांटिटी ज़्यादा कम होती है तो उससे वो चीज़ अच्छे से तैयार नहीं होती। तो सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है, राइट क्वांटिटी की। Not all sugary drinks prepared at home or sold in the market are ORS। ये कह रहा है कि जितनी भी आपके पास शुगर वाली ड्रिंक्स होती हैं, चाहे वो आप घर पे तैयार कर रहे हो या फिर मार्केट में मिलती हैं जिसमें सॉल्ट भी है और शुगर भी है, आप उन सबको ORS नहीं कह सकते, वो सभी ORS नहीं होती हैं। The right proportion is always essential when preparing a solution। जब भी आप एक सॉल्यूशन तैयार करते हो तो उसमें एक राइट प्रोपोर्शन यानी उन सब का रेशो जो है वो सही होना चाहिए, कि आपको कितनी क्वांटिटी में क्या क्या लेना है वो सही क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे होती है, थोड़ी बहुत मतलब जो कंसिडरेबल हो, अगर वो चेंज होती है तो वो आपका सॉल्यूशन अच्छे से तैयार नहीं होगा। The amount of solute dissolved in a given amount of solvent or solution is termed as concentration of the solution। ये क्या कह रहे हैं, amount of solute dissolved in a given amount of solvent, मतलब कि आपने जो solvent लिया है उसमें solute की quantity कितनी है, उसी को हम क्या कहते हैं, solution का कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन को आप ऐसे समझ सकते हो, अमाउंट ऑफ क्वांट, मतलब जिसकी भी बात करें कि उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है, या फिर पानी में चीनी की कंसंट्रेशन क्या है, शुगर की कंसंट्रेशन क्या है, इट मीन्स पानी के अंदर शुगर कितनी डिजोल्व हो रखी है, सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर वो जो सॉल्यूट है या शुगर है उसकी क्वांटिटी कितनी है। अगर हम ऐसे किसी की क्वांटिटी बताते हैं तो हम क्या बता रहे हैं, उसकी कंसंट्रेशन बता रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में जो जो चीज़ें डली हैं उन सब की क्वांटिटी अगर हम बता देते हैं, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। Understanding concentration is essential not only in science laboratories but also in everyday life। ये रियल लाइफ में भी इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये वर्ड कंसंट्रेशन वर्ड समझना ज़रूरी है। ये इसका मतलब यही नहीं होता कंसंट्रेट करना, ध्यान फोकस करना, कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट, ठीक है, साइंस में या फिर डेली लाइफ में भी इसकी बात कर लेते हैं हम। वेदर इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर, फूड, कॉस्मेटिक्स और इवन वाइल मेकिंग अ कप ऑफ टी, मतलब अगर आप चाय भी बना रहे हैं, एक सिंपल दवाइयाँ बनती हैं, खाना बनता है, हर एक में कंसंट्रेशन की एक
ज़रूरत होती है कि आप कितनी कंसंट्रेशन रखेंगे, है ना। जो सब्जी है वो कितनी गाढ़ी रखेंगे, कितनी क्वांटिटी में उसके अंदर सोल्यूट होना चाहिए, है ना। कंसंट्रेशन उसमें ज़्यादा रखते हो यानी कि गाढ़ी सब्जी बना रहे हो, सोल्यूट की कंसंट्रेशन उसमें क्या हो जाएगी फिर ज़्यादा, ठीक है। अगर सोल्यूट की क्वांटिटी कम होगी तो वो कंसंट्रेटेड कम हो जाएगा, ठीक है। और इसको अलग से समझना है तो फिर जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा उसमें आप समझ सकते हैं। साइड पे देखो, दिलीप महलनोबिस, साइंटिस्ट का नाम था दिलीप महलनोबिस, एन इंडियन पेडियाट्रिशियन, फर्स्ट डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड द ट्रीटमेंट फॉर डिहाइड्रेशन कॉज्ड बाय डिसीजेज सच एज डायरिया एंड कोलेरा। जो दिलीप महलनोबिस थे, पेडियाट्रिशियन थे, यानी कि जो बच्चों की बीमारी के स्पेशलिस्ट होते हैं, बाल रोग विशेषज्ञ। इन्होंने सबसे पहले डेवलप किया था और इम्प्लीमेंट भी किया था ट्रीटमेंट को, वो था डिहाइड्रेशन के ऊपर, यानी कि पानी की कमी जैसे हो जाती है उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, तो उसके ऊपर उन्होंने ट्रीटमेंट बनाया था। और ये डिहाइड्रेशन की कमी जो होती थी वो किसकी वजह से होती थी, डायरिया और कोलरा जैसी बीमारियों की वजह से, ठीक है। और जो उन्होंने तैयार किया था वो क्या था, ही फॉर्मुलेटेड द ORS, उन्होंने जो प्रॉब्लम के लिए ट्रीटमेंट बनाया था ORS, दैट हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड रिहाइड्रेशन थेरेपी। इसने एक ऐसी रिवोल्यूशन ला के रख दी जिससे रिहाइड्रेशन पॉसिबल था। अगर किसी को पानी की कमी हो जाती है तो वो रिहाइड्रेट पॉसिबिलिटी है ORS की हेल्प से। इट हैज़ सेव्ड मिलियन ऑफ लाइव्स आफ्टर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलराइज्ड इट वर्ल्ड वाइड। जब WHO ने इसको वर्ल्ड वाइड कर दिया, मतलब पूरे वर्ल्ड में इसका यूज़ होने लगा, तो इससे बहुत सारी जान जो है बच सकी, मिलियन ऑफ लाइव्स जो है इससे बची, क्योंकि रिहाइड्रेशन पॉसिबल हो गया था। जो डिहाइड्रेशन वाली प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गई थी।